बात ये आती है, एक उदाहरण संत लोग या साधिकाएं जब प्रवचन करते समय ये उदाहरण दिया करते हैं कभी कभी। एक घर था, शादी हो गई थी, बेटे बहू घर में थे, तो एक कोई कार्यक्रम था, जैसे कोई सत्संग कार्यक्रम रहा होगा या कथा भागवत कोई कार्यक्रम था, बड़ा आयोजन था। तो एक गाड़ी में भरकर उस कार्यक्रम के नाम से घर में सामान आया, या तो फिर किसी की शादी रही होगी, जो भी कारण हो, कार्यक्रम था घर में, तो गाड़ी भर करके शहर से सामान खरीद के आया, सब प्रकार का सामान, जिसमें मर मसाला, तेल, घी, चीनी, शक्कर, जो भी सब सामान भर के आया। अब बाहर गाड़ी खड़ी है, घर से गाड़ी से सामान को घर के बाहर जो गाड़ी खड़ी है वहां से सामान को उठाकर अंदर लाना है। लाने लगे, सासू माँ गई और सामान लाने लगी। बहू ने देखा सासू जो है माँ है वो सामान उठा कर ला रही। उसने कहा नहीं नहीं माँ आप रहने दीजिए, मैं ला देती हूँ। अरे नहीं नहीं तुम अभी छोटी हो, नहीं नहीं बहू आई हो, छोड़ो इन कामों को, मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं मैं करूँगी। तो फिर वहाँ से सामान उठाते लेकर के घर के अंदर रखते। तो सासू माँ वहाँ से एक घी का बड़ा सा डिब्बा था, पूरा घी भरा था, और वो घी उठा करके ला रही थी। उसने कहा ना ला लो, मुझे दे दो, मुझे दो, मुझे दो। और जबरदस्ती बहू ने उस घी के डिब्बे को उठाया और ले गई। पता नहीं सीढ़ी उतरते समय उसकी साड़ी का पल्लू पैर में फंसा, कहीं दबा दबा होगा, और वो गिर पड़ी। अब जब गिर पड़ी तो डब्बा भी घी का गिरा, और डब्बा गिरा तो डब्बा फूट गया और पूरा घी आंगन में बिखर गया। अब इतनी आवाज हुई तो उनकी सासू माँ दौड़ कर आई। अरे क्या हुआ क्या हुआ? और क्या पूछती है, चोट तो नहीं लगी तुम्हें? बहू से क्या पूछ रही, बेटी तुम्हें चोट तो नहीं लगी? कहे माँ जी चोट तो नहीं लगी लेकिन घी खराब हो गया। अरे घी मारो गोली, घी फिर आ जाएगा, बस तुम्हें चोट नहीं लगनी चाहिए। ये बात बहू के अंदर जाकर के प्रवेश कर गई। घी फिर आ जाएगा, मारो घी को, चिंता मत करो, तुम्हें चोट नहीं लगनी चाहिए। अब ये बात तो बीत गई, समय सब कार्यक्रम भी संपन्न हो गया, लंबा समय बीता। फिर क्या हुआ, जो सासू माँ थी वह बीमार हो गई, और बीमार में इतनी अशक्त हो गई, इतना अशक्त हो गई कि अपना खुद काम अपना नहीं कर पाती थी। ना वो स्नान घर में जा पाती थी, ना शौचालय में जा पाती थी, खाना पीना अलग से बैठ नहीं पाती थी। ये स्थिति शरीर की आ गई। सारा काम बिस्तर पर उसको करना होता। कौन कराता? बहू रानी सब काम कराती थी। और इसी में बहू जो है सास की सेवा करते करते लंबा समय बीता, उसे मायका जाने का, माँ के पास मिलने के लिए जाने का समय ही नहीं मिला। बहुत दिन बीता। फिर उनको भी पता चला बहू की माँ को कि समधिन बीमार है, और बेटी को अवसर ही नहीं मिला कि कहीं आ सकें जा सकें। तो वो सोची कि चलो मैं खुद चलूं, देखना भी हो जाएगा और बेटी से मिलना भी हो जाएगा। ऐसा सोच करके वो आई तो देखती क्या है, अब सास माँ आ चुकी है उनकी, लेकिन उनके पास भी बैठने का अवसर नहीं। सुबह से नाश्ता पानी खाना पीना जो भी आए गए सब व्यवस्था, और साथ साथ में नहलाना धुलाना, यहाँ तक कि जब वो कपड़े मैले से गंदा हो जाता था, वो बिस्तर पर ही मैला हो जाता था, उसको बड़े प्रेम से हटाती थी, साफ करती थी पूरी तरह से। यह सब क्रियाकलाप देख करके उसकी माँ ने कहा, जब शाम हो गई सब कोई बिस्तर पर चले गए, तब जाकर के अपनी माँ के पास मिलने गई। मतलब मिली तो पहले से प्रणाम दंड बंदगी हो गई थी, लेकिन उनके पास बैठ करके चार बातें न कह पाई थी न सुन पाई थी। तो गई उनके पास में, तब बेटी के काम काज को देख करके कहा, बेटी तुम तो एकदम बैल की तरह फंसी हुई हो, कितनी व्यस्त हो, कितनी व्यस्त हो, परेशान हो। और तुम जो सासू के अपने माँ की जो सेवा करती हो, देखो ना उसमें मैला भी कर चुकी थी, वो उसी में गंदगी हो गई थी, उसको साफ करती हो, क्या तुम्हें घृणा नहीं लगती, तुम्हें बदबू नहीं आती? बहू ने क्या कहा, माँ
बदबू नहीं आती, उसमें घी की सुगंधी आती है। उसने कहा घी की सुगंधी कैसे? तब उसने अपना संस्मरण सुनाया। आपको तो पता नहीं है, पहले की बात है, बहुत दिन हो गए, जब घी का डब्बा गाड़ी से उतार कर घर के अंदर ला रही थी तो मैंने मांग लिया और घी का डब्बा गिरा और बिखर गया। तब मेरी सासू माँ ने कहा, बेटी तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मैंने कहा घी तो खराब हो गया। घी की चिंता मत करो, घी फिर आ जाएगा, तुम्हें चोट नहीं लगनी चाहिए। इतना जो उनका स्नेह और प्रेम, जो चीजों की चिंता किए बगैर मेरी चिंता कर रही है, क्या मैं आज उनकी चिंता न करूं? क्या उनकी सेवा न करूं? और इसलिए कि उनके वो कपड़े में गंदगी कर रही है, मैं करूंगी और उससे मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? ये कहानी का मैसेज है, वस्तुओं का नहीं, व्यक्ति का महत्व उसकी सास ने दी तो फिर बहू ने भी वो लौटाया। आप व्यक्ति का सम्मान तो करना सीखो। अब व्यक्ति का सम्मान, चाहे वो सास ससुर के रूप में हो, चाहे वो पति के रूप में हो, चाहे वो पत्नी के रूप में हो। समस्या क्या है कि पुरुषों का सम्मान हो, क्या नारियों का सम्मान ना हो? जब पुरुष बीमार पड़ जाता है तो सारा काम घर की देवियां करती हैं। उनका कपड़ा धोना है, उनको नहलाना है, उनके लिए भोजन पानी करना है, सब काम, और जरूरत पड़ने पर उनके हाथ पैर भी दबाना, शरीर का मालिश करना, ये है। कल्पना करो आपकी श्रीमती बीमार पड़ गई, तब क्या होगा? तब आपका भी दायित्व होता है, घर का काम करें, उनके कपड़ा धोएं और जरूरत पड़े तो उनके हाथ पैर भी दबाएं। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? आपकी तो जीवन साथी है। मेरा मतलब है सम्मान का भाव है कि नहीं है, ये उदारता का भाव होना चाहिए, तभी तो एक दूसरे के जीवन साथी बनते हैं। सबके प्रति, छोटे बच्चे के प्रति भी सम्मान। आप ध्यान दो, हर जीव, यहां हम लोग जितने बैठे उतना नहीं, हर आदमी सम्मान, एक चीज का भूख रहती है हर आदमी, सम्मान। मैं सराहा जाऊं, मुझे मेरी प्रशंसा हो, मैं सराहा जाऊं, मेरा सम्मान हो। हर आदमी, छोटा सा बच्चा। मैं एक चीज बताऊं आपको, आप कुत्ता है, कुत्ता का छोटा सा बच्चा है या कुत्ता ही है, उसको जरा डांटो जोर से तो क्या करता है? भाग जाता है। लेकिन उसको पुचकारने लगो, बड़े प्रेम से बोलो, तब क्या करता है? पूंछ हिलाने लगता है। सही है कि नहीं है? एकदम करीब आ जाएगा, उसको पुचकारने लगो तो। प्रेम की भाषा कुत्ते भी समझते हैं, तो प्रेम की भाषा मनुष्य नहीं समझेंगे। इसलिए मीठा बोलो, हमेशा ध्यान रखो। क्या करना है? जब भी हो मीठा बोलने की आदत डाल लो, हमेशा, कड़वा नहीं। मैंने कल कहा था ना कि आज सुबह भी कहा था, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरय सालय सकल शरीर। कबीर साहब जी तो वाणी के संबंध में इतनी बातें कही है, आप और हम 2-4 पंक्तियां ही अपने जीवन में उतार लें, याद तो है। जैसे ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपुई शीतल हो। अब देखिए इस पंक्ति को, इस मर्म को समझिए। साहब क्या करें? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा। ये जो अंदर में अहंकार है ना, ये अहंकार न रह जाए। देखिए अंदर में अहंकार का भाव है, फिर बोलेंगे तो शब्दों में भी अहंकार जाएगा। शब्द माध्यम है भीतर के भावों को प्रकट करने का, वाहक। जैसे ट्रक में आप अपना सामान भेजते हैं, ट्रैक्टर में अपना सामान भेजते हैं। अब ट्रैक्टर के ट्राली में आप गेहूं रखते हैं, धान रखते हैं, सब्जी रखते हैं, क्या रखते हैं? उसका काम है ढोना। समझ रहे? ढोना। ऐसे ही शब्द का काम है ढोना। किसको ढोना? अंदर के भावों को। यदि भीतर अहंकार है तो वो शब्द उस अहंकार को ढोएगा और वहां जाएगा सीधा।
साहब देखिए पंक्ति कबीर साहब ने कितनी अच्छी बात की, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। इसका मतलब है अंदर में भाव क्या था उसको चुभे, उसको कष्ट हो, इस भाव से आपने शब्द प्रेषित किया है तो तीर की तरह चुभेगा। लेकिन आपके भाव में क्या है, भीतर में इन्हें राहत मिले, इन्हें सुख मिले, इन्हें आराम मिले, उन्हें आपने शांति प्रदान करने के लिए शब्द कहा है, तो आपके शब्दों के माध्यम से उनको शीतलता मिलेगी, राहत मिलेगी। तो साहब क्या कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। अब होता क्या है जनरली, जब हमारा अहंकार जागृत होता है तो क्या होता है, सामने वाले का भी अहंकार जागृत होता है। उनका अहंकार सोया है, सामने वाले का अहंकार सुप्त अवस्था में, लेकिन हमारा अहंकार जाकर उसको एक्टिव कर दिया, जागृत कर दिया, और वो भी फनफनाने लगा। फिर हमारी विनम्रता सामने वाले की विनम्रता को जागृत कर देता है। देखो हमारे भीतर सद्गुण है, हमारे भीतर अवगुण है। ध्यान दीजिए, हर आदमी अच्छे बुरे संस्कारों को लेकर के आता है, सबके भीतर है। आप ख्याल करिए, जो आदमी मीठा बोल सकता है वह आदमी कड़वा भी बोल सकता है, बोलने की क्षमता है। नहीं बोलता है वो अलग बात है, नहीं बोलता है वो। और जो कड़वा बोलता है, बोल सकता है, वो मीठा भी बोल सकता है, न बोलता हो बात अलग है। जो अहंकार पूर्वक कार्य करता है वो विनम्र भी रह सकता है। सारी चीजें हमारे भीतर है, हर चीज हमारे भीतर अवगुण है, हमारे भीतर सद्गुण है। अब महत्वपूर्ण क्या है, हम किसे बाहर निकालते हैं, किसे एक्टिव करते हैं। जैसे आपके भीतर, आपके घर में हर प्रकार के अन्न हैं, हर प्रकार के हैं। आपके यहाँ गेहूं भी है, आपके यहाँ चावल भी है, आपके यहाँ मक्का है, आपके यहाँ ज्वार बाजरा है, और भी है। अब कौन सा अन्न निकाल करके प्रयोग कर रहे हैं, अन्न सब है। ऐसे ही हमारे भीतर क्रोध है, हमारे भीतर क्षमा है, हमारे भीतर विनम्रता है, हमारे भीतर अहंकार है, हमारे भीतर अर्थात सद्गुणों का समुच्चय है, अवगुणों का समुच्चय है। आप और हम अच्छा भी कर सकते हैं। जो आदमी दान कर सकता है वह आदमी में चोरी करने की संभावना है, वो चोरी कर भी सकता है, नहीं करता। और जो चोरी करता है वह आदमी भी दान कर सकता है। ये सब है। महत्वपूर्ण क्या है, आप किसे बाहर निकालते हैं, और जिसे आप बाहर निकालते हैं उसका विस्तार होता चला जाता है। यदि आप रोज अपनी झुंझलाहट को बाहर निकालते हैं, क्रोध को बाहर निकालते हैं, तो आपके जीवन में क्रोध का विस्तार होता चला जाएगा, और क्रोध मजबूत होता चला जाएगा। छोटी छोटी बातों फिर आप क्रोध करने लगेंगे। लेकिन एक दूसरा आदमी है, क्रोध को नहीं निकालता, क्षमा को निकालता है, विनम्रता को निकालता है, तो उसके जीवन में क्षमा और विनम्रता का विस्तार, प्रेम का विस्तार होता चला जाएगा। और देखो, जब आप क्रोध को निकालते हैं तो क्रोध को खुराक देते हैं, खुराक देते हैं। क्षमा और प्रेम और विनम्रता को निकालते हैं तो उसे खुराक देते हैं। जिसे आप खुराक देते हैं वही बढ़ता जाता है, मजबूत होता चला जाता है, मजबूत होता चला। हमें क्या करना चाहिए, हमें सद्गुणों को विकास करने, क्योंकि यही जीवन को सुंदर बनाते हैं, सद्गुण, अवगुण नहीं। जीवन की, मैंने कई बार जब स्टूडेंट्स, जब बच्चे मिलते तो उनको कहता हूँ, देखो ये कंपनी वाले जब अपने सामान की क्वालिटी बढ़ा देते हैं तब उसकी मांग बढ़ जाती है। चाहे आप मोबाइल हो, क्वालिटी बढ़ा दिए, एक नया फीचर डाल दिए, गाड़ी हो 4 व्हीलर, कुछ अलग क्वालिटी कर दिए, 2 व्हीलर है, कुछ क्वालिटी कुछ और उसमें अलग से कुछ ऐसी चीज डाल दिए जो अतिरिक्त है, बस क्या हो गया, उसकी कीमत बढ़ गई। ऐसे ही जब आप अपने जीवन की क्वालिटी बढ़ा देंगे आपकी मांग बढ़ जाएगी, आपको चाहने वाले बढ़ जाएंगे। आप अपने अब क्वालिटी का
क्वालिटी का मतलब है गुणवत्ता, गुण। क्रोध हमारी क्वालिटी नहीं है, नफरत हमारी क्वालिटी नहीं है। क्यों क्वालिटी नहीं है? क्रोध किसी को पसंद नहीं है। ख्याल करिए आप, आपके ही घर में, आपके घर में एक कई लोग हैं, उनमें से एक आदमी सुबह उठा और उठ करके एक किनारे बैठ गया, और बैठ करके क्या हुआ, उसके आंखें लाल, भौहें तनी हुई, एकदम तमतमाया हुआ। अब किसी की हिम्मत भी नहीं हो रही उनसे कुछ कहें। काफी देर हो गई तो एक ने हिम्मत करके कहा, अरे स्नान कर लो। नहीं नहाऊंगा। चुप। फिर देर हो गई, काफी देर, सब लोग नाश्ता पानी करने लगे। फिर किसी ने कहा, अरे तू भी नाश्ता पानी कर ले। नहीं खाऊंगा। एकदम तमतमाया हुआ है। सोचो वहां से क्या निकल रहा है, कौन सी तरंगे निकल रही, वहां जाने से आँच आने लगती है। लेकिन एक दूसरा आदमी है, सुबह उठा, मुस्कुरा रहा है, कोई काम बताओ फटाफट करता है, सारा काम मस्त खुश गुनगुनाते हुए कर रहा है, मुस्कुराते हुए कर रहा है। बताओ किसके पास जाके बैठने में आराम होगा? मुस्कुराने वाले के पास जाने में अच्छा लगेगा कि क्रोधी आदमी के पास जाने में अच्छा लगेगा, जो मुंह फुला करके बैठा है? समझ रहे हैं ना? क्वालिटी का मतलब गुणवत्ता, जो हमें पसंद हो, जो दूसरों को भी पसंद हो। मेरा क्रोध किसी को पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं दूसरों के क्रोध को पसंद नहीं करता। मैं एक प्रयोग बताऊं, आप कर लेना। अभी घर लौट करके जाओगे ना तो एक काम करना, हो सकता है सबके सामने मत करना, भले अच्छा नहीं लगेगा। जब दर्पण के सामने, जैसे दीवार में दर्पण है, खड़े हो जाना और ऐसा जोर से नाराज होना। जब किसी दुश्मन के लिए होते हैं ना, एकदम मुंह में क्रोध से भर लेना चेहरा को, और उसको देखना दर्पण को। अच्छे लगेंगे आप, अच्छे लगेंगे। क्रोध में अच्छा चित्र आएगा। फोटो खींचने वाले लोग क्या कहते हैं बताओ? ठीक से क्रोध करो, ऐसा कहते हैं। क्या बोलते फोटो खींचने वाले? स्माइल प्लीज। मतलब 1-2 सेकंड आप मुस्कुराते हैं और आपका फोटो बढ़िया आ जाता है। यदि आप सुबह से शाम तक मुस्कुराएंगे तो आपका जीवन ठीक नहीं हो जाएगा, सुंदर होता चला जाएगा। जितना हम क्रोध करते हैं, हमारा चेहरा विकृत होता चला जाता है। नफरत और घृणा भी हमारे चेहरे में झलकने लगते हैं। वह मनुष्य मन मुटाओ, वो सब प्रकट होने लगता है। अंदर का भाव आपका शरीर बताता है आप खुश नहीं हैं, लेकिन एक प्रसन्न व्यक्ति का शरीर बोलता है कि मैं प्रसन्न हूं। उसके एक्टिविटीज से पता हर काम बताएगा, उसका चलना, उसका बोलना, हर काम बताएगा उसका। ध्यान दो, वो सीढ़ी पर भी चढ़ेगा उतरे तो पता चलेगा एक खुश इंसान चढ़ उतर रहा है, लेकिन एक नाराज आदमी चढ़ेगा उतरेगा तब। बर्तन, ये माताओं को पता है, सब आप लोगों को भी पता है, सब अनुभवी हैं। कहते हैं जिस दिन घर में घर की महिलाएं बोलना बंद कर देती हैं, होती ना कभी कभी बोलना बंद, उस दिन घर की आवाज 7 गुना ज्यादा हो जाती है। 7 गुना। कैसे? बर्तन की आवाज बढ़ जाती है, दरवाजे फाटक की आवाज बढ़ जाती है, और बच्चों को चाटा ज्यादा लगता है। क्योंकि वो नाराज हैं। अच्छा, नाराजगी प्रकट हो रही है, उनके द्वारा प्रकट हो रही है। लेकिन जब खुश रहते हैं तब, मैं उदाहरण दिया करता हूं कि एक माँ थी और बहुत वह पता नहीं किस बात को लेकर नाराज थी, बहुत नाराज थी, अप्रसन्न थी, अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, मन में अच्छे विचार नहीं थे। उसका छोटा बच्चा कहीं से आया बाहर खेल करके, फ्रिज खोला और खोल करके पानी का बोतल निकाला और पीने के लिए जैसे उठाया, पानी का बोतल गिरा और बिखर गया पानी। अब चूंकि वो पहले ही नाराज बैठी हुई थी, और उस गया और जाती और बच्चे को 2 तमाचे लगाती, बदमाश कहीं, जब देखो तब तुम यही गलती करते, भगो यहां से। क्या गिरा था? पानी। समझ रहे हैं ना? केवल पानी गिरा था, और इतना बस, बहुत नाराज। क्यों? भीतर से वो खुद नाराज थी, तो उसकी नाराजगी बच्चे तक पहुंच गई। 2-4 दिन बीते थे, और उस दिन उस जो बहन थी वो बड़ा खुश थी,
पता नहीं कहीं से मैसेज आ रहा होगा, हो सकता है कि वो उनके भाई के कोई बच्चा पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ होगा, तो मैसेज आया होगा मायके से, अब तुम बुआ बन गई हो, बड़ा खुश, बहुत गुड न्यूज़ था ना, इतना खुश थी। अच्छा वो बच्चा फिर आया बाहर से खेलते हुए, आज वो फ्रिज से दूध का बोतल निकाला, दूध, और ऐसा संजोग वो दूध पीते पीते फिर गिरा और दूध बिखर गया। अब चूंकि आज तो बहुत खुश थी, अब जाकर चिंता मत करो तुम्हारा दूसरे दूध आ जाएगा तुम्हारे लिए। पानी के गिरने पर चाटा लगा और दूध के गिरने पर कोई प्रतिक्रिया, क्योंकि खुश। मैंने क्या कहा, आप हैं कैसे, मैं कई बार कहता हूं बीइंग और डूइंग, आपका होना और आपका करना, होने से करना होता है, करने से होना नहीं होता है। जो आप होते हैं वो आप करते हैं, इसलिए करने को मत सुधारो, होने को आप कैसे इंसान हैं। यदि हम क्रोधी हैं तो हर तरफ क्रोध झलकेगा, यदि मैं खुश हूं, प्रसन्न हूं, तो प्रसन्नता झलकेगी। एक होता है वर्बल लैंग्वेज, एक होता है बॉडी लैंग्वेज। जैसे मैं बोल रहा हूं शब्दों के माध्यम से, लेकिन मेरा शरीर भी बोलेगा। आपका भी शरीर बोलता है, बताओ बोलता है कि नहीं बोलता है? अच्छा, जब आप नहीं बोलते हैं तब बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अभी बताता हूं। आंखें बोलती कि नहीं बोलती, बताओ? सब समझ गए ना? आंखों से भी बात होती है, चेहरा भी बोलता है, हाथ, सब कुछ बोलता है, यहां तक के आपका मकान भी बोलता है। बताऊं, आपका मकान, आपके कपड़े बोलते हैं, आपके हेयर स्टाइल बोलता है, सब बोलता है। क्यों? आप ही तो चुनाव किए हैं। किसी के मकान में गए, किसी के घर गए, और जब घर में गए तो क्या देखते हैं? अस्त व्यस्त सामान पड़ा हुआ है, कपड़े बिखरे हैं इधर, डंडा लाठी छाता जूता चप्पल तितर भीतर। किचन में गए, जूठे बर्तन, मक्खी भिनक रही भिन 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 भिन, इधर सामान पड़ा उधर सामान पड़ा, सब कहीं भोजन बचा है खुला पड़ा हुआ है, मक्खी भिनक रही है, तितर एकदम अस्त व्यस्त। घर क्या बोल रहा है? इस घर के देवी जी को गंदगी से परहेज नहीं है। बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? साफ बता रहा है इनको सफाई पसंद नहीं है। लेकिन एक दूसरे घर में गए, वहां गए, सामान एकदम सिस्टम से, सब कुछ बढ़िया। किचन में गए, साफ सुथरा, बर्तन सुंदर साफ, सामान बिल्कुल सिस्टम से रखे हुए हैं, सब कुछ बढ़िया। क्या कहेंगे? सफाई पसंद। एक ख्याल आया, एक क्या नाम है उनका, स्वेट मार्डन, उन्होंने पुस्तक में लिखा एक वाकया। एक घर था, तो एक मेहमान, एक सज्जन, एक दो लोग गए उस घर में, और देख करके घर की स्वच्छता को देखकर कितना आकर्षित हुआ। कहा ओफो, मैंने कई घरों में गया और इतनी सफाई, इतने सुंदर से सामानों को सेटिंग करना मैंने कभी नहीं देखा था। कौन है ये इतनी सफाई और स्वच्छता और सुंदर सामान का रख रखाव किया है? तो गृह देवी ने कहा 2 नौकर हैं। अच्छा, 2 नौकर ये सब इतना बढ़िया करते हैं? देखो, नौकर तो काम करने वाले मैंने बहुत से देखे, लेकिन ऐसे नौकर नहीं देखे जो इतना बढ़िया काम किया है। मैं उनसे मिलना चाहता हूं। तो जो माता जी थी उसने क्या किया? अपने दोनों हाथों को ऊपर किया और क्या कहते हैं, ये है मेरे दोनों नौकर, इसी से सारा घर का काम होता है। अर्थात वह स्वच्छता प्रेमी थी, सब कुछ बढ़िया करती थी। तो मैं ये कह रहा था, अंतर घटकी करनी निकरे मुख की बाट, साहब ने कहा है, आपके भीतर यदि गंदगी है, अपवित्रता है, तो आपके चाहे वो शब्दों से निकले, चाहे आपके चेहरे से निकले, आपकी आंखों से निकले, आपके हर क्रियाकलाप से वो निकलेगा। लेकिन यदि आपके भीतर पवित्रता है, निर्मलता है, तो आपके प्रत्येक क्रियाकलापों में पवित्रता और निर्मलता झलकेगी। हमें भीतर से ठीक होना है, तब क्या होगा? रिश्तों में मधुरता आ जाएगी, फिर दूसरों को तकलीफ देने का भाव नहीं रहेगा। क्या रहेगा? इन्हें सुख मिले, आराम मिले, संघर्ष नहीं रहेगा। जहां लड़ाई की संभावना होगी, शांत और मौन, टालने का प्रयास करोगे, नहीं नहीं लड़ना नहीं है,
समझदारी, सूझना बूझने की प्रयास करोगे, बूझो समझो, आपस में सलाह मशविरा कर लो, कोई बात नहीं है, ये भाव जगना चाहिए। तब परिवार में सुख शांति का वातावरण बनता है, समाज भी सुंदर बनता है, और तब आपका ध्यान चिंतन आत्मा परमात्मा सब सफल होता है। इसलिए आप प्रयास क्या करें, मैं भीतर से पवित्र होने का प्रयास करूं, योजना बनाऊं, भीतर निर्मलता कैसे बने, मेरे अंतस में सबके प्रति हित का भाव जगे, सबके प्रति भलाई का भाव जगे, कभी भी किसी के लिए मन में अहित का भाव, उसको सताने का भाव ये न जगे, निर्मलता का भाव जगेगा, जीवन सुखमय हो जाएगा। तो कुछ बातें मैंने कही, समय पूरा हुआ, काफ़ी धैर्यपूर्वक आप लोगों ने सुना। ये कुछ ऐसी बातें जो सीधे जीवन से संबंधित, यदि हम इसका उपयोग करें तो हमारे जीवन में बदलाव आएगा। ये कोई कथा कहानी तो है नहीं है कि कहीं हम शास्त्र की कथा कह रहे हैं, किसी पुराण की कथा कह रहे हैं, पहले की घटी घटनाओं का वर्णन कर रहे हैं। आज जीवन कैसा है, आज के जीवन को बदल करके आप अपने भविष्य को बदल सकते हैं। लोक परलोक, इस लोक में आप ठीक करके, आज को ठीक करके आप कल को ठीक कर सकते हैं।